हाय स्टूडेंट्स, आई थिंक इस क्वारंटाइन पीरियड में आप घर पे रह रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और सेफ है। और साथ में इस क्वारंटाइन पीरियड का बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में क्या है कि अपन पढ़ाई करके इस पीरियड का बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। तो अपने वीडियो सेशन की सीरीज में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बोर्ड क्लास का है। चैप्टर है सॉल्यूशन। तो मैं अगर बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन होता क्या है। लास्ट ईयर 11th में अपने मिक्सचर पढ़ा था। मिक्सचर दो टाइप के होते हैं। मैंने आपको बताया था, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन इज ए टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। शॉर्ट में मैं अगर बात करूं होमोजेनियस मिक्सचर की, तो जो फिजिकल स्टेट रहती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की, वो क्या रहती है, सेम रहती है। उसको आप क्या कह देते हो, होमोजेनियस मिक्सचर। अब अगर सॉल्यूशन चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़े, तो सॉल्यूशन थोड़ा सा मोल कंसेप्ट से भी रिलेटेड है। थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, इसको पूरा ही मोल कंसेप्ट से रिलेटेड कह सकते हैं कि जो आपने चीजें मोल कंसेप्ट में पढ़ी थी वो सारी की सारी सॉल्यूशन में आएगी। लाइक क्या क्या पढ़ा था आपने मोल के बारे में पढ़ा था, आपने मोल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, आपने मोलरिटी पढ़ा था, आपने मोलेलिटी भी पढ़ा था और साथ में आपने नॉर्मेलिटी भी पढ़ा था। ये सारे मोल कंसेप्ट के टॉपिक है। मोल है, मोल फ्रैक्शन है, मोलरिटी है, मोलेलिटी है, नॉर्मेलिटी है। साथ में आपने ये भी पढ़ा होगा परसेंटेज। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे चैप्टर, इस मोल कंसेप्ट के सारे टॉपिक आते हैं। नहीं आते, कुछ भी डाउट है, तो जो मेरे 11th क्लास की वीडियो की सीरीज चल रही है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसको आप देख के अपने डाउट दूर कर सकते हो। और उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट आ जाए वो वीडियो सेशन देखते हुए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को अपने कोई भी डाउट हो, आप कभी भी क्या कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो ये मोल कंसेप्ट के टॉपिक्स सारे हैं, वो सारे सॉल्यूशन में आएंगे। और मैंने जैसे कहा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप 11th क्लास की जो मेरी वीडियो सेशन की सीरीज चल रही है उसमें अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। साथ में अगर मैं सॉल्यूशन के कंटेंट की बात करूं कि इस चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें अपने पास आता है एक तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद मेन टॉपिक अपने पास आता है लिक्विड सॉल्यूशन। जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन कराऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जो लिक्विड सॉल्यूशन है, इस लिक्विड सॉल्यूशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि लिक्विड सॉल्यूशन जो है वो भी 3 टाइप से क्लासिफाइड किया जाता है और उसमें भी कुछ और टॉपिक आते हैं। तो मैं भी सुपरफिशियली बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक अपने को स्टडी करने हैं और इसके अंदर जो सब टॉपिक होंगे उनको भी अपने को स्टडी करना है। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन में आपके पास 3 टॉपिक आते हैं कि एक तो आपके पास सॉल्वेंट जो है और सॉल्यूट। सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्वेंट लिक्विड हो। और जो सॉल्यूट है वो आपके पास सॉलिड हो, गैस हो और लिक्विड हो। तो लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप से क्लासिफाइड होता है। इनकी भी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इनके कौन कौन से फैक्टर इनकी सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, वो सारा अपन इसमें पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जनरली 4 टाइप की आती है। एक तो आता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसको शॉर्ट में आप RLVP भी कहते हैं।
एक अपने पास आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मीन्स होता है इंक्रीज होना, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होना। फिर आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होना। और लास्ट वन आपके पास आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसके बाद वांट ऑफ फैक्टर और छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और है, तब जाके अपना चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ सॉल्यूशन से, कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन, फर्स्ट टाइप आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल। सॉल्यूशन में मैं अगर बात करूं तो जनरली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपके पास कौन सा होता है, सोल्यूट, और एक आपके पास कौन सा होता है, सॉल्वेंट। ठीक है ना, 2 कंपोनेंट तो मिनिमम होंगे। तो ऐसे कंपोनेंट, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें एक तो सोल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, उसको आप कौन सा सॉल्यूशन कहते हो, बाइनरी। 1 सोल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट, उस सॉल्यूशन को आप कहते हो बाइनरी सॉल्यूशन। सेकंड आता है आपके पास टर्सरी। टर्सरी मींस कि 2 सोल्यूट प्लस 1 सॉल्वेंट हो, तो उसको आप कौन सा कहते हो, टर्सरी। क्योंकि टोटल कंपोनेंट आपके पास कितने हो गए, 3, टोटल कंपोनेंट आपके पास कितने हो गए, 2। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखें तो एक सॉल्यूशन होता है बाइनरी, एक होता है टर्सरी, और एक और अपन ले लेते हैं क्वार्टरनरी, जिसमें आपके पास 3 तो सोल्यूट होंगे प्लस एक क्या होगा, सॉल्वेंट, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसको क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, उसके बेसिस पे जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन एंड क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें 2 पार्टिकल हो, टर्सरी में 3, और लास्ट में यानी कि क्वार्टरनरी में कितने होंगे आपके पास, 4 टोटल पार्टिकल्स। सेकंड आपके पास आता है on the basis of physical property, physical state of solute and solvent। सोल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो अपन सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट लेंगे, मान लिया कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट आपके पास गैस है, दिक्कत ना हो आपको इसके लिए हर एक के लिए मैं लिख देता हूं गैस, गैस,
गैस। अब सॉल्यूट आपके पास क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो सॉल्यूट अगर आपके पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आप सॉलिड को गैस के अंदर मिला रहे हो, यानी कि सॉलिड इन गैस, इसको आप क्या कहोगे, लिक्विड इन गैस, और इसको आप क्या कहोगे, गैस इन गैस, यानी कि गैस में सॉलिड, गैस में लिक्विड, गैस में गैस। एग्जाम्पल थोड़ी देर आप खुद सोचिए, क्योंकि सारे एग्जाम्पल जो इसके हैं वो आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। तो एग्जाम्पल थोड़ी देर सोचिए। तो टोटल 9 टाइप के मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। फोर्थ अपन देखेंगे फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की, अपन लेंगे लिक्विड, 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 लिक्विड। सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। लास्ट आपके पास फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की कौन सी आएगी, सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड। और इसमें आपके पास सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट की मैं बात करूं अगर, तो वो ही रहेगी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आपके पास सॉल्यूशन कौन सा बन जाएगा, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो टोटल आपके पास कितने टाइप के सॉल्यूशन हो गए, 9 टाइप के। 3 तो ऐसे रहेंगे जिसमें सॉल्वेंट कौन सी क्या होगी आपके पास, गैस। 3 टाइप के सॉल्यूशन ऐसे रहेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होंगे, लिक्विड। और 3 टाइप के ऐसे सॉल्यूशन रहेंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होंगे, सॉलिड। अब मैं बात करता हूँ एग्जांपल की, कि सबसे पहले बात करें सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस की मैं अगर बात करूं तो आपके पास स्मोक आ सकता है, इसके साथ कैम्फर आ सकता है, कैम्फर इन एयर। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस मींस क्या होगा कि वाटर वेपर का गैस में प्रेजेंट होना। तो वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। गैस इन गैस की मैं बात करूं तो आपको पता है कि एनवायरनमेंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ऐसे क्या आ जाएगी, सॉल्वेंट। अब उसके अलावा कोई भी गैस है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, वो सारी की सारी क्या रहेगी, सॉल्यूट रहेगी। तो आपके पास लिख सकते हो O2 in N2। नेक्स्ट बात करें सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि सॉल्वेंट आपके पास क्या है, लिक्विड, और सॉल्यूट आपके पास क्या है, सॉलिड। तो जैसे शुगर सॉल्यूशन, शुगर कह सकते हो, एंड सॉल्ट सॉल्यूशन कह सकते हो। लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड में अपन ले सकते हैं वाटर इन एल्कोहल, वाटर इन एल्कोहल के साथ अपन ये भी ले सकते हैं कि भैया दूध में पानी मिलाना, वाटर इन मिल्क। गैस इन लिक्विड की मैं अगर बात करूं तो गैस इन लिक्विड में जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, आपको पता है कोल्ड ड्रिंक ले लो चाहे सोडा वाटर ले लो, उसमें क्या रहता है, CO2 गैस प्रेजेंट होती है। तो CO2 आपके पास क्या होगी, गैस, लिक्विड में प्रेजेंट है तो गैस इन लिक्विड। नेक्स्ट में बात करूं सॉलिड इन सॉलिड की, तो सॉलिड इन सॉलिड में आपके पास क्या आ जाता है, एलॉयज। लिक्विड इन सॉलिड की बात करूं तो लिक्विड इन सॉलिड की अगर अपन बात करें तो आपने पढ़ा होगा अमलगम, सोडियम अमलगम। Na इज मेटल, तो ये कौन से स्टेट में रहेगी, सॉलिड स्टेट में। Hg आपके पास लिक्विड स्टेट में होता है, तो सोडियम अमलगम क्या रहेगा, इसका एग्जांपल लिक्विड इन सॉलिड का। और लास्ट आता है गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड का एग्जांपल
H2 इन PD। तो H2 इन PD कहाँ यूज होता है मैं आपको बता दूं कि जैसे आपके पास ये एल्कीन है, एल्कीन से आपको एल्केन बनाना है, यानी कि एल्कीन से जब एल्केन बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन कहते हैं अगर H2 ऐड करते हैं। तो अगर PD की प्रेजेंस में करवा रहे हो, जनरली ये कैटलिस्ट है, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा CH3 यानी कि इथेन मिल गया। आपके पास क्या था एल्कीन, एल्कीन से आपको क्या मिल गया एल्केन। तो ये कैटलिस्ट है और ये H2 कौन से स्टेट में, गैसेस स्टेट में। PD आपके पास मेटल है तो कौन से स्टेट में रहेगी, सॉलिड स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे सॉल्यूशन को अपन कितने टाइप में क्लासिफाइड करते हैं, टोटल 9 टाइप में क्लासिफाइड करते हैं। 3 तो आपके पास वो जिसमें सॉल्वेंट गैस रहेगी, 3 वो होता है जिसमें सॉल्वेंट कौन से होंगे, लिक्विड होंगे, और 3 वो होंगे जिसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अपने सिलेबस की बात करें तो अपने सिलेबस में आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास जो सॉल्वेंट है वो क्या होगा, लिक्विड, और जो सोल्यूट है वो तीनों स्टेट हो सकती है, मे बी सॉलिड हो सकती है, मे बी गैस हो सकती है, और मे बी क्या हो सकती है, लिक्विड। यानी कि ये क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड, ये क्या हो गया, गैस इन लिक्विड, ये क्या हो गया, लिक्विड इन लिक्विड। तो अपने को अपने सिलेबस में 3 टाइप के सॉल्यूशन पढ़ने हैं, और वो तीनों टाइप के सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो क्या रहेगा, लिक्विड। सोल्यूट में भी सॉलिड हो सकता है, गैस हो सकता है, और लिक्विड हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताऊंगा कि सॉलिड इन लिक्विड का जो सॉल्यूशन है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड किसको कहते हैं, उसके साथ साथ कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस टाइप के सॉल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, और फिर अपन स्टार्ट कर देंगे गैस इन लिक्विड। ओके, तो टिल देन पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।